हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान की दुआ से सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज की सुबह की शुरुआत हो गई है और हमारा ब्लॉग जो भी होता है सुबह की शुरुआत से ही होता है, क्योंकि मैं दोपहर में घर पे रहती नहीं हूँ। दोपहर से अगर स्टार्ट करूँगी तो मुझे सीधा पार्लर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, इसीलिए मैं घर से ही स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, आज की सुबह की शुरुआत हो गई है और कितना अच्छा धूप आया है। तो अभी सुबह के 7 बज रहा है और 7 बजे ही देखिए कितना अच्छा खासा धूप आ गया है छत पे। तो मुझे लेट हो गया है क्योंकि मैं दूसरे काम में थोड़ा-सा उलझ गई थी, तो इसीलिए खाना बनाने में लेट हो गया। तो मैं सोच रही हूँ ऊपर चूल्हे पे सब्ज़ी भून देती हूँ और फिर नीचे मैं चावल चढ़ा दूँगी गैस पे कुकर में, तो साथ-साथ दोनों खाना बन के रेडी हो जाएगा और मैं तब तक जो भी काम होगा उधर निपटा लूँगी। तो सब्ज़ी छौंक लगाने के बाद चावल कुकर में डाल दूँगी और उसके बाद मैं तब तक कपड़ा-उपड़ा धुलने की तैयारी कर लूँगी। तो हो जाएगा सारा काम, 1 से डेढ़ घंटे के अंदर में ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं पार्लर के लिए तैयार हो जाऊँगी। लगभग मैं 10 बजे तक सारा काम निपटा ही लूँगी, चाहे जैसे भी हो। थोड़ा लेट होता है तो थोड़ा और फ़ास्ट करना पड़ता है, पर मैं कर लेती हूँ। 10 से साढ़े 10 तक मैं सारा काम निपटा-उपटा के फिर मैं चली जाती हूँ। पर आज एक यही प्रॉब्लम है कि कल से मेरे बाबू का बुखार आ रहा है, तो कल मैं दवाई दिलवा दी थी उसको। तो रात को सही था, सुबह भी सही था, तो चला गया है ट्यूशन। अब वहाँ से आने के बाद उसका तबीयत कैसा रहता है, अगर सही रहेगा तो मैं पार्लर जाऊँगी, अगर नहीं सही रहेगा तो पार्लर नहीं जाऊँगी। क्योंकि बच्चे हैं और घर पे कोई है भी नहीं, तो उसको मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। पैसा तो कमाना ज़रूरी है, लेकिन बच्चे हैं तो घर में अगर कोई रहता तो उसको देखने वाला तो मैं चली भी जाती, पर कोई है नहीं, तो इसीलिए मुझे रुकना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं खाना बना के, अगर वो ट्यूशन से जब तक नहीं आया है तब तक मैं घर के काम निपटा लेती हूँ। क्योंकि अगर सही रहेगा, उसको लगेगा जो सही है, पहले पूछ लूँगी, जो सही है तभी जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तो चलिए जल्दी-जल्दी से पहले मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो देखिए, मैं सब्ज़ी गोभी काट के भूनने के लिए डाल दी हूँ, तब तक मैं इधर आलू गोभी उसमें भून रहा है, तब तक बैंगन काट लेती हूँ। आलू, बैंगन और टमाटर की सब्ज़ी मिक्स बना रही हूँ। तो ये देखिए, लगभग मेरा सब्ज़ी थोड़ा देर में भून जाएगा, फिर मैं नीचे जाऊँगी, चावल डाल दूँगी और जो भी मेरा तैयारी है सारा करके ही रखूँगी। फिर बाबू आता है, फिर उसके बाद देखते हैं दुकान का क्या होता है। और जो लोग ड्यूटी करते हैं, जो बहनें ड्यूटी करते हैं, उनको पता होगा कि बच्चे के साथ-साथ ड्यूटी करना कितना मुश्किल होता है। फिर भी लोग अपना कैसे-कैसे करके, कैसे भी एडजस्ट करके करते हैं, जिनको करना है उतना। बस भगवान से दिन-रात यही उम्मीद रहता है कि घर में किसी को खाली बीमार ना पड़े, बाकी काम है तो कैसे भी एडजस्ट कर ही लेंगे। काम तो एडजस्ट कर लेते हैं घर के, फिर ड्यूटी कर लेते हैं, अगर कुछ भी हो, बिज़नेस हो, जॉब हो, जो भी हो सब कर लेते हैं। पर जब बच्चे के तबीयत ख़राब हो या खुद को हो, चाहे घर में कोई भी हो, अगर कोई देखने वाला ना हो तो हमें रुकना पड़ता है सारा ड्यूटी अपना बंद करके। तो बस सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है लेडीज़ों के लिए। तो देखिए, मैं उधर खाना-वाना बना के सारा तैयारी कर ली थी, नहा धो के भी तैयार हो गई थी पार्लर के लिए। तो पर बाबू आया ट्यूशन से तो उसको बहुत तेज़ बुखार हो रहा था, तो मैं इसलिए पार्लर नहीं गई हूँ। उसी को लेके गई थी डॉक्टर के पास और वहाँ से दवाई-ववाई दिलवा के लेके आई हूँ और खाना-वाना खिला के उसको दवाई-ववाई खिला दी हूँ। और वो सो रहा है अभी, तो उसको मैं थोड़ा साथ में बैठी थी थोड़ा देर, तो ऊपर ही लेटा हुआ है साइड में और मैं तब तक इधर एक चूल्हे जो मछली-वछली बनाते हैं उसका चूल्हा मुझे फूट गया था, तो मैं सोची चलो आज घर पे हैं तो इस काम कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए ये मछली बनाने के लिए चूल्ही में एक तो खाना बनाती हूँ अलग है और ये मछली बनाने के लिए चूल्हे की तैयारी कर रही हूँ। छत में ही बना लेती हूँ, नीचे चूल्हे मछली वाला भी नीचे ही था, तो उसमें ढाट ऊपर लगा दिए हैं, तो उस पे भी नहीं बनाएँगे खाना, सब्ज़ी ऊपर के ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, तब तक मैं इसको कर लेती हूँ, क्योंकि घर पे नहीं रहती हूँ तो ये सब काम मुझे जब समय मिलता है घर पे रहती हूँ तब कर लेती हूँ। तो मैं इसी को बना लेती हूँ आज। मैं सोची चलिए कोई बात नहीं है, दुकान नहीं गई हूँ तो बाबू की तबीयत सही नहीं है तो उसके साथ भी रह लूँगी और थोड़ा-थोड़ा जो भी एक्स्ट्रा काम है उसको आज निपटा लेती हूँ। तो फिर मैं लगी इसी चूल्हे को ठीक करने। चूल्हा मैं मिट्टी से बना के रखी थी और अभी मैं नीचे ईंटा रख दी हूँ, उस पे इसको डाल के और थोड़ा-थोड़ा इसको गीला मिट्टी करके सेट कर दे रही हूँ अच्छे से। इसी जगह ये फिक्स हो जाएगा, जब मछली-वछली बनाऊँगी
तो इस पे बना लूँगी। उसके बाद बनाने के बाद उसको लिपाई उपाई करके अच्छे से ढक के छोड़ दूँगी। जब बनाऊँगी तभी इसी पे बनाऊँगी। उसके बाद लिपाई उपाई करके अच्छे से ढक ढुक के इसको छोड़ दूँगी। बस मछली के लिए ही बना रहे हैं। और खाना बनाने के लिए तो अलग से जो ईंटा के बना रखी हूँ, आप लोग जो देखते हो हमेशा ब्लॉग में, वो ईंटा के चूल्हा, ये बस मिट्टी मिट्टी का है, पहले का बना हुआ है। इसको ऊपर से उचकुन हमारे यहाँ बोलते हैं, उसको डाल देती हूँ और इसको फिक्स कर देती हूँ। तो देखिए उधर के काम हो गया है। फिर से मैं बाबू के पास गई थी, उसको देख उख के, मेरे बगल में ही लेटा हुआ है। वो वीडियो में नहीं आना चाहता, इसलिए मैं उसको नहीं दिखा रही हूँ। और जो भी मेरे पास ब्लाउज है था, मैं सोची घर पे ही हेम उम करके उसको काज बटन करके रख लेती हूँ। 5 6 7 ब्लाउज है, तो उसी को मैं करने लगी हूँ। तो ये देखिए अभी मैं ब्लाउज के हेम उम करके रख लूँगी। और बच्चे भी पास में ही बैठे हुए हैं, कुछ बातें हम लोग अपना आपस में कर रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज की हेम हो रहा है। और घर पे भी रह जाते हैं तो बस टेंशन तो यही लगा रहता है, जब पार्लर चले जाते तो जो हमारा बना हुआ कस्टमर है वो रिटर्न नहीं होता। हमसे काम पसंद आता है वो लोग को तो आएगा। एक तो नया पार्लर है तो थोड़ा जमाने में भी समय लगेगा, इसीलिए थोड़ा ऐसे लगता है। पर क्या करें, घर का काम है, बच्चे हैं तो सब देखना पड़ता है, इसलिए नहीं गए हैं। तो आज यहीं के काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर देखते हैं। तो देखिए मैं उधर ब्लाउज का तुरपाई वगैरह करके रख दी थी। और अभी मैं आ गई हूँ खेत में। तो ये देखिए खेत में मैं मटर लगा रखी हूँ, कितना अच्छा लग रहा है, हरा भरा खेत। खेत में आने के बाद ना थोड़ा सा अपने आप में बहुत सुकून मिलता है। इतना हरियाली है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। और देखिए अभी मटर तो लगभग पूरा खेत में चुनेंगे तो 5 से 7 किलो निकलेगा। 3 कट्ठा है, 3.5 कट्ठा खेत है। पर मैं इतना, मेरे पास टाइम नहीं है इसको बीनने का, चुनने का। तो मैं इसलिए अभी 2 4 दिन छोड़ दूँगी। 2 4 दिन के बाद तोड़ूँगी तो थोड़ा अच्छा खासा निकल जाएगा, 15 20 किलो। तो मैं अभी बस सब्जी सब्जी के लिए तोड़ने आई हूँ। देखिए दाना भी कितना अच्छा है, फल भी कितना अच्छा है। तो अभी मैं सब्जी के लिए तोड़ के ले जाऊँगी। और देखिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिएगा कि हमारा काम कैसे एडजस्ट होता है। घर, पार्लर, सिलाई और खेत, ये इतना खेत में मैं सब्जी ही उगाती हूँ। तो देखते रहिएगा और हमें एक कमेंट कीजिएगा जो हमारा काम करने का तरीका कैसा है, कितना जल्दी जल्दी करूँ जो मैं काम निपटा पाऊँ। और आप लोग को लगेगा तो थोड़ा हमें भी बताइएगा, उसी के आधार पे हम और काम करने का तरीका बदलेंगे। तो देखिए मैं मटर तोड़ के जा रही हूँ घर। और अभी के लिए बस मैं अभी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।